सर्वनाम, सर्वनाम के भेदों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला यानी कि वक्ता, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? मध्यम पुरुष। और अगर हम दोनों किसी और के बारे में बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय का अर्थ ही होता है निश्चित। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का पता चलता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि यह कलम मेरी है, इस बात की इसमें क्या है? निश्चितता है कि यह कलम किसकी है, तो यह कलम मेरी है। तो यहाँ पर ये उदाहरण किसका हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक यानी कि जिसमें कोई निश्चितता ना हो, यानी कि अनिश्चय, यानी कि जिससे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नहीं होने का पता चलता है उसे ही हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मैंने देखा नहीं कि कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है इस बात का पता नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। चौथा है क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से संबंध, यानी कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का अर्थ क्या होता है? प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, पूछना। जब जिस शब्द का हम प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जो कि छठा और आखिरी है। निज का अर्थ होता है अपने आप, यानी कि अपना। निज का क्या अर्थ होता है? अपना। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करती हूं, तो यहाँ पर स्वयं शब्द क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। जैसे मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगी, तो खुद मैंने खुद के लिए यूज किया है, मतलब यहाँ पर किस चीज का बोध हो रहा है? निज का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर खुद शब्द क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया।